ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए, प्रतिदिन के पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए, व प्रतिदिन के महात्म्य स्मरण करने के लिए, व प्रभु भक्ति से निरंतर जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए आज के अपने इस वीडियो में हम माघ मास के अध्याय 10 का महात्म्य स्मरण करते हैं। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छुटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा, जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता, इसलिए मनुष्य को अवश्यमेव गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, या जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं, वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता, वह तीनों लोकों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है, वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया, मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है, वह यमद्वार नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करते हैं, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। सील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। सील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं, या पुराण और संहिता पढ़ते और सुनते हैं, तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्म शास्त्र समझते हैं, या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि वैश्य श्रेष्ठ, यमराज ने हमको यही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता तथा दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय
मनमो नारायण इस द्वादशाक्षर मंत्र या ओम अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है, उसके ब्रह्म इत्यादि बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इति श्री माघ मास महात्म्य में 10वां अध्याय समाप्त होता है। 11वें अध्याय का महात्म्य हम अपने कल के वीडियो में स्मरण करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य सुने। विष्णु भक्ति की श्रृंखला में आइए विष्णु भक्त महिला की कहानी सुनते हैं। कुछ पंडितों ने एक औरत को कहा, घर में तू विष्णु जी की फोटो रख ले और रोटी खाने से पहले उनके आगे रोटी की थाली रखना और कहना है विष्णु अर्पण। अगर पानी पीना है तो भी पहले विष्णु जी के आगे रखकर कहना है विष्णु अर्पण। उस औरत की आदत हो गई कि जो भी काम करती पहले मन में यह कहती कि विष्णु अर्पण, फिर वह काम करती थी। आदत इतनी पक्की हो गई कि एक दिन घर का कूड़ा इकट्ठा किया और फेंकते हुए कहा विष्णु अर्पण। वहीं पास से नारद मुनि जा रहे थे। उन्होंने जब यह सुना तो उस औरत को थप्पड़ मारकर कहा, विष्णु जी को कूड़ा अर्पण कर रही हो। विष्णु जी के प्रेम में रंगी औरत थप्पड़ पड़ते ही बोली विष्णु अर्पण। अब तो नारद जी ने दूसरे गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, थप्पड़ भी विष्णु अर्पण कह रही हो। लेकिन वह औरत यही कहती रही विष्णु अर्पण विष्णु अर्पण। नारद मुनि क्रोध करते हुए विष्णुपुरी में चले गए। वहां देखते हैं कि विष्णु जी के दोनों गालों पर उंगलियों के निशान बने हुए हैं। नारद मुनि भगवान विष्णु से पूछने लगे, भगवान यह क्या हो गया है? आपके चेहरे पर यह निशान कैसे पड़े? विष्णु जी बोले, नारद थप्पड़ मारो भी तुम और पूछो भी तुम। नारद जी बोले, प्रभु मैं आपको थप्पड़ कैसे मार सकता हूँ? विष्णु जी बोले, नारद जिस औरत ने कूड़ा फेंकते हुए यह कहा था कि विष्णु अर्पण और तुमने उसे थप्पड़ मारा, तो वह थप्पड़ उसने मुझे अर्पण कर दिया था। उसी अर्पित थप्पड़ के निशान हैं जो आपने उसे मारे थे। प्रभु श्री हरि के ऐसे वचन सुनकर नारद जी को बहुत शर्मिंदगी हुई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, इस प्रकार सच्चे मन से जो विष्णु भगवान की पूजा आराधना करता है, प्रभु उसका अर्पण किया हुआ दुख व सुख सब कुछ ले लेते हैं। सच्चे भक्त के सभी दुखों को प्रभु अपने ऊपर ग्रहण करके उसे जीवन में सुख ही सुख प्रदान करते हैं। जय श्री हरि, विष्णु भगवान की जय। आइए अब विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावने अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भारे उतारे असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुर ने द्वंद बचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया,
कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, ओ स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपया करहु हरि सिरजनहारे, देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आप किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा। अब हम सत्यनारायण भगवान की आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, नारद करत निराजन, घंटावन बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भई कलि कारण, द्विज को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपदा हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, शरधा तज दीन्ही, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भक्ति भाव के कारण, छिन छिन रूप धर्यो, श्रद्धा धारण कीन्ही, तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, मनोवांछित फल दीन हो, दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा।
ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, मनोवांछित फल दीन हो, दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्य नारायण जी की आरती, जो कोई नर गावे, तन मन सुख संपत्ति, मनोवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। जय श्री हरि। विष्णु भगवान की जय।